हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सपेंशन मेथड के बारे में। लिमिट को हम निकालेंगे बाय यूजिंग एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होता क्या है? जैसे आपके पास e रेस टू एक्स, e रेस टू माइनस एक्स, e रेस टू एक्स, log 1 प्लस एक्स, log 1 माइनस एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स। इसके एक्सपेंशन के हेल्प से हम कैसे लिमिट निकालते हैं उसको आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, इसको बात करने से पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है उसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो मेरे पास दिया हुआ है इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन। सब इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला एक्सपेंशन मेरे पास दिया हुआ है e रेस टू एक्स। e रेस टू एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा एक्सपेंशन मेरे पास दिया हुआ है e रेस टू माइनस एक्स। e रेस टू माइनस एक्स का निकालेंगे तो आपके पास जो ऑड टर्म होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे पावर ऑड होगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो ये होगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ये निगेटिव हो जाएगा क्योंकि पावर ऑड है। प्लस में x रेस टू 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस में x रेस टू 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब अगला एक्सपेंशन मेरे पास दिया हुआ है एक्सपेंशन नंबर 3। ये है a रेस टू x वाला। a रेस टू x का एक्सपेंशन होता है अपने पास 1 प्लस एक्स लॉग a प्लस x लॉग a का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेंशन दिया हुआ है फोर्थ एक्सपेंशन दिया हुआ है लॉग आपके पास 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स रेस टू 4 डिवाइड बाई 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इंफिनिटी तक जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ एक्सपेंशन होता है लॉग 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसमें सभी निगेटिव होते हैं, सभी टर्म निगेटिव। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 एक्स रेस टू 4 डिवाइड बाई 4 माइनस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी तक जाता है। तो ये होता है आपके पास एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम का एक्सपेंशन। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का एक्सपेंशन, जिसमें साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन आता है। उसको आगे हम लोग बात करते हैं। अगला एक्सपेंशन अपने पास दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसके एक्सपेंशन। ठीक है, तो पहला हम यहां पे लिखते हैं, पहला एक्सपेंशन है साइन एक्स का। साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेस टू 7 डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इंफिनिटी तक जाता है। नेक्स्ट आपके पास सेकेंड एक्सपेंशन दिया हुआ है इसमें cos x का। cos x का एक्सपेंशन होता है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेस टू 6 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भी इंफिनिटी तक होता है। ठीक है, 3 tan x का एक्सपेंशन होता है विच इज इक्वल टू x प्लस में x क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x रेस टू 5
प्लस डॉट 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 ये इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास जो होता है फोर्थ एक्सपेंशन होता है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन देखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, ये होता है एक्स प्लस में एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस ये होता है आपके पास 9x रेज टू 5 डिवाइड बाई ये होता है 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ये इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल 9x रेज टू 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ये इंफिनिटी तक। नेक्स्ट 5 नंबर का होता है cos इनवर्स x का एक्सपेंशन जो होता है वो पाई बाई 2 माइनस इन ब्रैकेट में x ये पूरा प्लस में x क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 9x रेज टू 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ये इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट आपके पास दिया हुआ है 6 नंबर का tan इनवर्स x का जो है x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स रेज टू 5 डिवाइड बाई 5 माइनस एक्स रेज टू 7 डिवाइड बाई 7 प्लस डॉट 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 ये इंफिनिटी तक होता है। तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एक्सपेंशन होते हैं। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं कि आगे क्या होगा। ठीक है, अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट बाई एक्सपेंशन मेथड से। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू आपके पास क्या दिया हुआ है 0 sin इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x डिवाइड बाई x क्यूब दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले एक्सपेंशन मेथड से करते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं क्योंकि ये 0/0 फॉर्म का है, 0/0 फॉर्म का है, इसको एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 और उसके बाद साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन क्या होता है x प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, उसके बाद प्लस में 9x रेज टू 5 डिवाइड बाई आपके पास 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ये इंफिनिटी तक जाता है। इसको एक ब्रैकेट में लिखा माइनस टाइम का कितना होता है x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस में x रेज टू 5 डिवाइड बाई 5 माइनस ये डॉट 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 इंफिनिटी। टोटल डिवाइड बाई अपने पास कितना दिया हुआ है x क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, अब ये देखेंगे यहां से x ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ए प्लस है, तो यहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, अब आप देखेंगे लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, यहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए ये क्यूब वाला एक साथ कर दो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पर ये आएगा x क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस में x क्यूब डिवाइड बाई 3 ये एक ब्रैकेट में होगा, फिर से आपके पास कितना आ जाएगा प्लस में 9x रेज टू 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल और उसके बाद कितना हो जाएगा ये माइनस x रेज टू 5 डिवाइड बाई 5, उसके बाद प्लस डॉट 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 ये इंफिनिटी तक जाएगा डिवाइड बाई आपके पास आया यहाँ पर x क्यूब आ गया। ठीक है, अब इसमें से क्या करते हैं x क्यूब को बाहर निकालते हैं। x क्यूब को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 ये x क्यूब डिवाइड बाई x क्यूब बाहर निकाल रहे हैं, x क्यूब को बाहर निकाला तो 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/3। ठीक है, उसके बाद ये प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 9x स्क्वायर डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल और माइनस में x स्क्वायर डिवाइड बाई 5 प्लस डॉट 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 ये इंफिनिटी तक होगा कि नहीं होगा, ये इंफिनिटी तक आया डिवाइड बाई आपको आया x क्यूब, ये इससे कैंसिल हो गया। देख रहे हैं ना x टेंडिंग्स टू 0 है, x टेंडिंग्स टू 0 है तो इसके आगे की जितनी भी वैल्यू होंगी वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बचेगा कितना, बचा आपके पास 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/3। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, यहां से हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा 1/3 माइनस में यहां पर देखेंगे ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ रहा है, ये प्लस वैल्यू है। ठीक है, ये आपके पास प्लस है, ये आपको प्लस दिया होता है कितना होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 3 into 2 हो जाएगा, देख रहे हैं ये 3 into 2 और प्लस में 1/3
1/3 को कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/3 कॉमन लिया 1/2 और प्लस में 1, ये कितना हो जाएगा 3/2, विच इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3/2, ये 3 से कैंसिल, तो आंसर कितना है अपना 1/2 अपने पास आंसर आ गया। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन x माइनस कॉस x प्लस लॉग 1 माइनस x डिवाइड बाई एक्स क्यूब दिया हुआ है। तो अगर ये देखा जाए तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा है। आप चाहो तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, लेकिन हम लोगों को एक्सपेंशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। एक्सपेंशन मेथड हम सिखा रहे हैं। तो ये देख रहे हैं, इसमें हो जाएगा विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन x का एक्सपेंशन कितना होता है, साइन x का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। माइनस में cos x का एक्सपेंशन कितना होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, उसके बाद कितना हो जाएगा प्लस में x रेज टू 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और उसके बाद कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस में या माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है, और उसके प्लस में लॉग का, ठीक है। लॉग का एक्सपेंशन देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये log x का एक्सपेंशन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, उसके बाद कितना आता है माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, ठीक है, और प्लस माइनस में डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक आता है, डिवाइड बाई टोटल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये एक्स क्यूब आ गया, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर 1 प्लस है, ये 1 प्लस है, और यहां पर 1 ये माइनस है, इससे कैंसिल हुआ। तो ओवरऑल वैल्यू जो आया वो कितना आया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आया x माइनस में x क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा, इधर आपके पास आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इधर प्लस लिखते हैं तो हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और उसके बाद माइनस, ये मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स रेज टू 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस प्लस में डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक आएगा। अब ये देखेंगे ये वैल्यू कितना दिया हुआ, प्लस में माइनस एक्स और उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक आएगा, ठीक है। टोटल डिवाइड बाई अपने पास आ गया एक्स क्यूब, ठीक है। यहां पर देखेंगे x से ये x कैंसिल हुआ, ये एक्स स्क्वायर से ये चीज कैंसिल हुआ, तो फाइनल आपके पास क्या बचा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहां पर एक्स क्यूब निकाल लो, इसमें से सब में से एक्स क्यूब निकालो बाहर, एक्स क्यूब बाहर निकालने में कितना बचेगा माइनस 1/3 फैक्टोरियल और प्लस में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक, ये एक ब्रैकेट में आया, दूसरे ब्रैकेट में प्लस करके यहां से कितना हो जाएगा माइनस एक्स बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल हो गया है तो प्लस में आएगा माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, आगे सॉरी ये 1/3, ये आएगा आपके पास माइनस 1/3, और आगे की जो वैल्यू लेंगे माइनस एक्स बाई 4 आएगा, और माइनस में डॉट 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 कितना आ जाएगा, माइनस में डॉट 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 इन्फिनिटी आया, ठीक है। टोटल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, इसमें एक टर्म हम और लिख देते हैं जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो, यहां से भी लिख देते हैं माइनस एक्स रेज टू 4 डिवाइड बाई 4 माइनस एक्स रेज टू 4 डिवाइड बाई 4, जिससे ये चीज आ गया, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे अगर x टेंडिंग टू 0 है तो रखेंगे तो इसके आगे की सारी वैल्यू कितनी हो जाएंगी 0, इसके आगे की पूरी वैल्यू 0 हो जाएंगी, इसके आगे की पूरी वैल्यू क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, तो मिला आपके पास कितना माइनस 1/3 फैक्टोरियल, और उसके बाद कितना मिला, ये तो 0 हो गया, यहां से कितना है माइनस में 1/3 आ गया, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे ये दोनों माइनस में है तो माइनस 1/3 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको, 3 इंटू 2 माइनस 1/3, माइनस 1/3 को कॉमन ले लो, कॉमन लिया कितना बचा 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहां जाएगा माइनस 1/3 इंटू 3/2, 3 3 से कैंसिल, आंसर आया माइनस 1/2,
2 आ गया। अपने पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 x cos x माइनस साइन x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर cos x। चलिए चाहो तो आप यहाँ पर 0/0 है एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सपेंशन मेथड से कैसे करेंगे? चलिए इसको एक्सपेंशन मेथड से करते हैं। लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 x इंटू cos x का फार्मूला कितना होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आपके पास होता है 2 फैक्टोरियल और प्लस में x रेज टू 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे आपके पास ये हो जाएगा माइनस साइन x का होता है एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक होता है। टोटल डिवाइड बाई क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर cos x का फिर से ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले इसमें से x निकाल लो बाहर, ठीक है, इन दोनों में से x बाहर निकालो, x बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, x बाहर नहीं x इसको बाहर निकालो तो आपके पास वो कैंसिल हो जाएगा। यहां से देख रहे हैं x को बाहर निकालिए तो विच इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 x को बाहर निकाला तो कितना बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x रेज टू 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी। इधर कितना रहा है माइनस को बाहर x को बाहर निकाला तो ये -1 आ गया, फिर प्लस में कितना है एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल सॉरी एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल माइनस में x रेज टू 4 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल डॉट 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 इन्फिनिटी तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना है डिवाइड बाई यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर आ गया और ये हुआ आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और प्लस में x रेज टू 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक हो गया। यहां से एक x से एक कैंसिल 1 से 1 कैंसिल हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर देखेंगे ये एक्स स्क्वायर इसमें से बाहर निकालो, x को बाहर निकालो, ठीक है, x को बाहर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 एक्स स्क्वायर को बाहर निकालो तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा -1/2 फैक्टोरियल प्लस में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक आ गया, ठीक। अब यहां पर देखेंगे एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला है, अब ये आपके पास कितना हो जाएगा प्लस में 1/3 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल और उसके बाद डॉट 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 इन्फिनिटी तक आया डिवाइड बाई यहाँ पर कितना बचा ये तो कैंसिल एक एक्स बचा हुआ है, यहाँ पर एक एक्स बचा हुआ है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, अब x टेंडिंग्स टू 0 रखेंगे तो ये इधर से टोटल वैल्यू 0 इधर से टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा और यहाँ से टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा, तो आपके पास फर्दर आंसर क्या मिलेगा x टेंडिंग्स टू 0 है, यहाँ पर एक x मिला हुआ है तो कितना हो जाएगा 0 इंटू ये कितना होगा -1/2 इधर होगा प्लस में 1/3 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 1, ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा अपने पास 0, तो ओवरऑल आंसर कितना है अपना 0 आ गया। अपने पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 e रेज टू x प्लस e रेज टू -x माइनस 2 cos x डिवाइड बाई x sin x दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ठीक है, e रेज टू x का एक्सपेंशन कितना होता है 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होता है 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 आगे की वैल्यू होती है इन्फिनिटी तक जाता है प्लस अब e रेज टू -x का एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होता है 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस आपके पास कितना हो जाएगा सॉरी माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल उसके बाद प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक आता है। उसके बाद दिया हुआ है -2 टाइम्स ऑफ
माइनस 2 टाइम्स अब कितना हो जाएगा cos x का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल डॉट 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 ये इंफिनिटी तक जाता है। तो ये टोटल डिवाइड बाई अपने पास हो जाएगा x साइन x हो जाएगा। ठीक है, x साइन x निकालते हैं, चलिए तो ये हो जाएगा x साइन x साइन x का भी आप रख सकते हैं। x साइन x का आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस, ये चीज आ गया आपके पास। अब चलते हैं इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर देखेंगे ये दोनों मिलकर कितना बना लेगा, देख रहे हैं ना, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो गया। अब उसके बाद ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये कैंसिल हो गया। तो मिला आपके पास 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, 1 और 1 2 हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा आपको लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 और 1 2 और उसके बाद प्लस में 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये है और ये है। फिर उसके बाद आगे की वैल्यू अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2x रेज टू 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, क्योंकि क्यूब कट गया तो आगे की वैल्यू आपको बचेगी। ठीक है, और प्लस डॉट 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 ये इंफिनिटी तक इस तरीके से जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स है, रख दो 2 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। माइनस में आपके पास हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। अगर माइनस बाहर रखते हैं कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस बाहर रखे यहाँ पर प्लस कर दो तो ये माइनस इस तरीके से हो जाएगा और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -2x रेज टू 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल और उसके बाद प्लस में डॉट 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 इंफिनिटी तक आएगा। डिवाइड बाई इसमें से x बाहर निकाल देंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, बचा कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस में एक्स रेज टू 4 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ये इंफिनिटी तक आ जाएगा। ठीक, अब ये देखेंगे ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ। अब यहां पर देखेंगे एक्स स्क्वायर को बाहर निकालते हैं, देख रहे हैं ना, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर ऊपर से बाहर निकालो। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर मेरे पास है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, एक्स स्क्वायर यहां से निकालो, एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, केवल 1। ठीक है, और प्लस में यहां पर कितना बचेगा आपके पास, ऐसा लिख दो 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इंफिनिटी प्लस में यहां पर कितना बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर बाहर निकाले ऐसे करके, तो यहां बचा कितना 1 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ये इंफिनिटी। ठीक है, डिवाइड बाई कितना है एक्स स्क्वायर और उसके बाद दिया हुआ है कितना 1 माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 4 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ये इंफिनिटी तक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो देख रहे हैं ना, इसके आगे की सारी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएंगी, इसके आगे की सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, इसके आगे की सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो कितना हो जाएगा आपके पास, वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस में 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना है, विच इज इक्वल टू 1 प्लस में 1 डिवाइड बाई 1, आंसर आया आपको 2, इसका फाइनल आंसर 2 आ गया। अपने पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 e रेज टू अल्फा x माइनस e रेज टू बीटा x डिवाइड बाई अल्फा x माइनस साइन बीटा x दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, अब हमने एक्सपेंशन मेथड बहुत कर लिया, अब बिना एक्सपेंशन का करते हैं, सॉफ्टवेयर तरीके से कैसे आंसर निकालेंगे। तो देख रहे हैं ना, e रेज टू x के फार्मूले में हम कन्वर्ट करेंगे। जब e रेज टू x के फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास क्या था, आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हैं, ये 0/0 का फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म भी है, तो एल हॉस्पिटल में लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पास एक चीज और दिया हुआ है, हमारे पास एक लिमिट का फार्मूला होता है, लिमिट
x टेंडिंग्स टू 0 e रेस टू x माइनस 1 डिवाइड बाई x, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ये फार्मूला अप्लाई करने के देख रहे हैं e रेस टू अल्फा x है, बट मेरे पास क्या होना चाहिए -1, तो हमको क्या चाहिए -1 चाहिए, -1 यहाँ पर लगाइएगा। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 e रेस टू अल्फा x -1 कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस को कॉमन ले लिया तो e रेस टू बीटा x -1 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, ये -1 ये +1, ठीक है। डिवाइड बाई आपके पास साइन c माइनस साइन d का फार्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस d डिवाइड बाई 2 मीन्स अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2x इनटू साइन कितना होता है c माइनस डी मीन्स अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई किए। अब ये देखेंगे यहां पर इसको क्या चाहिए डिवाइड बाई अल्फा एक्स चाहिए, इसको क्या चाहिए डिवाइड बाई बीटा एक्स चाहिए। चलिए इनको दे दीजिएगा, तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 e रेस टू अल्फा एक्स -1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा अल्फा एक्स। अब यही चीज देख रहे हैं ना, हमने पहले ये देखिए पहले x कर लेते हैं माइनस e रेस टू बीटा एक्स -1 डिवाइड बाई इधर x कर दिया। जब आपने क्या किया न्यूमरेटर में क्या किया डिवाइड किया, तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2x। ये देख रहे हैं ना, इधर जब डिवाइड किया तो यहां भी डिवाइड करना पड़ेगा x, हो गया बराबर। अब ये देखेंगे इधर देखिएगा इसको अल्फा चाहिए तो क्या करेंगे अल्फा से मल्टीप्लाई अल्फा से डिवाइड, इस तरीके से किया। इसको क्या चाहिए बीटा चाहिए, तो यहाँ बीटा से मल्टीप्लाई किया और बीटा से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसका तो बात बन गया, इसमें लिमिट लग जाएगी। अब इधर इसकी बात फंसी हुई है, इसको क्या चाहिए अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है लगा दो। तो फिर अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 से डिवाइड किया तो यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई किया। अब सभी जगह लिमिट लगा देंगे, सभी जगह लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। यहाँ पर x टेंडिंग्स टू 0 रखेंगे तो कितना, हाँ ये देखें ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखेंगे ये x टेंडिंग्स टू 0 रखेंगे तो cos 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यहाँ पर देखिए cos 0 आएगा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 हो जाएगा। तो आपके पास आया कितना x टेंडिंग्स टू 0 रखेंगे तो ये देखिए इधर लिमिट लग गया तो क्या मिला केवल अल्फा, इधर मिला अल्फा माइनस इधर ये माइनस है, इधर कितना हो जाएगा बीटा मिलेगा। इधर देखिए 1 इंटू अल्फा और आपके पास 1 इंटू बीटा, ठीक है डिवाइड बाई यहाँ cos 0 x की वैल्यू 0 रखिएगा तो cos 0 की वैल्यू कितनी हुई 1 इंटू इसकी टोटल वैल्यू कितनी हुई 1 इंटू क्या है आपके पास यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको इक्वेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा, ये इससे कैंसिल हुआ तो आंसर कितना है 1। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 2 रेस टू x इंटू 2 रेस टू x माइनस x डिवाइड बाई 1 माइनस cos x दिया हुआ है, ठीक है। चलते हैं इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा विच इज इक्वल टू ये यहाँ से x पहले कॉमन निकालो तो ये होगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 x को कॉमन निकाला तो 2 रेस टू x माइनस 1 बचा डिवाइड बाई 1 माइनस cos x, ठीक है। अब ये देखेंगे इसको क्या चाहिए, इसको x चाहिए, 1 माइनस cos x को क्या लिखते हैं साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि उसी का फार्मूला मेरे पास है। इसको कन्वर्ट करिएगा तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 ये x इंटू 2 रेस टू x माइनस 1 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर देखेंगे x स्क्वायर है और ये x बाई 2 है तो डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाई x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ना x बाई 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये स्क्वायर है स्क्वायर करना पड़ेगा। जब इतना किया तो ये भी करना पड़ेगा कि नहीं x बाई 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। बातें समझ में आई।
ठीक है, अब चलते हैं इसको इक्वेट करते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो एक x से यहाँ का एक x कैंसिल होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कैंसिल करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल करते हैं। तो इसको आप लिखेंगे क्या, चलिए इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ये हो जाएगा x इंटू 2 माइनस 1, ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई ये देख रहे हैं इसकी वैल्यू 2 इंटू साइन x बाई 2 डिवाइड बाई x बाई 2, टोटल का स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, और उसके बाद इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कर दिया, ठीक है। अब ये देखेंगे एक x से एक x कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ तो कितना है 2 है। अब यहां पर देखिएगा ये वैल्यू क्या हो गया, इधर जो होगा ये लेकर आपके पास कितना बना लेगा, log 2 बना लेगा, और ये वैल्यू कितना बना लेगा, ये वैल्यू बना लेगा आपको 1, ये वैल्यू टोटल 1 बना लेगा। तो होगा कितना आपके पास, विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहां पर देख रहे हैं log 2, ये log 2 डिवाइड बाई, ये तो 1 हो गया, और इधर कितना हो गया 1/2, क्योंकि ये 2 बचा हुआ है, ये हो जाएगा 1 इंटू 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा फाइनली, 2 log 2, ये आंसर आया आपका। अपने पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 रूट x tan x डिवाइड बाई e रेज टू x माइनस 1 टोटल रेज टू 3/2 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहां पे क्या करते हैं हम, इधर देखिएगा इसको tan x दिया हुआ तो डिवाइड बाई इसको x से, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 रूट में x इंटू tan x, इसको क्या चाहिए x रेज टू 3/2 चाहिए, तो ये e रेज टू x माइनस 1 डिवाइड बाई x किया, तो ये 3/2 है आपके पास, याद रखिएगा। तो डिवाइड बाई x किया लेकिन पावर 3/2 है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, इनटू x रेज टू 3/2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इधर से डिवाइड किया इधर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आई। चलिए अब आगे ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ये x रेज टू 1/2 इंटू tan x लिख सकते हैं डिवाइड बाई ये e रेज टू x माइनस 1, e रेज टू x माइनस 1 डिवाइड बाई x, टोटल रेज टू कितना है 3/2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x इंटू x रेज टू 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका पावर कितना है 1 है, 1 प्लस 1/2 1/3 होगा कि नहीं होगा। अब ये देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो। अब ये देखेंगे e रेज टू x माइनस 1 डिवाइड बाई x, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब ये जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास tan x, और ये x इसके साथ कर दिया x हुआ, इनटू e रेज टू x माइनस 1 डिवाइड बाई x, टोटल रेज टू कितना दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ, ठीक है। अभी देखो इसकी वैल्यू तो टोटल 1 हो जाएगी, ये देख रहे हैं ये वैल्यू कितना आएगा 1, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो आंसर क्या है 1 डिवाइड बाई 1 रेज टू 3/2, तो इक्वल टू कितना आएगा 1, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया।